और ये कितना दिया गया है? 6 क्या? सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर becomes 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर becomes 64 प्लस 36 ए सी का स्क्वायर AC का स्क्वायर तो AC is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 100 इट बिकम्स 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर का हो गया। हम्म। अब ये दोनों बराबर है ना? AD इज इक्वल टू CD। हम्म। ये सर दिया हुआ है। और ये एक परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस हो रही है। हम्म ईडी। हम्म। तो एरिया ट्राइंगल ADC is equal to 1/2 base into height। इन ट्रायंगल ADC सिक्सटी तो सेंटीमीटर बेस हमें स्क्वायर का कहाँ एरिया। पता है इसका? अच्छा, अरे यार हाइपोटेन्यूस है इसमें। हाँ समझ गया, हम्म पता लग गया। जो उस वाले ट्रायंगल का अपना सॉरी ए बी सी का है हाइपोटेन्यूस, वो उसका बेस हो गया हम्म 10। हम्म और हाइट हमें मिला हुआ है 12 पहले से ही। हम्म 2 2 2 5 10 5 12 12 5 60 60 सेंटीमीटर। हम्म हम्म 60 सेंटीमीटर हो गया इसका पूरा एरिया। हम्म। और पेरीमीटर के लिए कोई फॉर्मूला तो होता नहीं होगा इसका? नहीं होता है। साइड सम ऑफ ऑल साइड रहता है, क्योंकि सर दो साइड इसमें इक्वल है ना, वो साइड हमें निकालनी है। वो अगर निकल जाएगी तो हम्म। बी कितना होता है बेस? हम्म। हम्म। ये क्या आप कर रहे हैं सर? ये 13 सेंटीमीटर की हो गई।
हम्म आपने एक्शन करके किया क्या? हो गया। वही तो सर, एक्सपेंशन मुझको आता है नहीं। हम्म एरिया क्या? एरिया आइसोसेलेस एंगल ये होता है। आइसोसेलेस का क्या? अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। हम्म। तो आपने उसका पूरा एरिया निकाला होगा, तो एरिया निकाल कर फिर आपने कैसे किया इसको? एरिया तो निकल गया, तो एरिया जब निकलेगा तो पेरीमीटर कैसे फिर निकालेंगे उसका? एक मिनट रुको। फिर मतलब उसको इधर किया होगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम फिर लगा दिया है इन्होंने। 11 11th, हाँ 11th। कम टू 11th। 11th में देर इज अ ट्रायंगल PQR। देर इज अ ट्रायंगल PQR वही तुम इधर आओ। ये हुआ ट्रायंगल P, ये हुआ P, ये हुआ ट्रायंगल PQR। PQR और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये कहा गया है 17 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। QR निकालना है। ये आपको दिया गया है S, ठीक है। तो अब, हाँ तो अब पहले इन ट्रायंगल PQS बाय पाइथागोरस थ्योरम, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, अबे PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QS का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू QS का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 289, अबे रुको, तो 289 माइनस 225 इज इक्वल टू QS स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हुआ? 64 इज इक्वल टू QS स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो QS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर का हो गया। अब इन ट्रायंगल PSR बाय पाइथागोरस थ्योरम, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। रुक तो जाओ, 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का होल स्क्वायर प्लस SR का होल स्क्वायर, दिस इज 625 इज इक्वल टू 225 प्लस SR का स्क्वायर। तो ये हो गया SR का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 225 बिकम्स 400। SR का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो SR इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ Q नाउ
QR is equal to QS plus SR. It becomes 8 plus 20 becomes 28 centimeter. ठीक है, it was question number 11. ठीक है, done. Now question number 12. Should I rub this? अब क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, PQ is perpendicular to RS. PQ is perpendicular to RS. ये 90 डिग्री. PQ is perpendicular to RS. ठीक है, ये हो गया. Now अब इन दोनों को जोड़ दिया. PR ओके. ठीक है, इसको अगर O ले लें, ठीक है, तो इन ट्राइंगल POR में इन ट्राइंगल POR में PR का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर. ठीक, एंड इन ट्राइंगल POS में QS का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर. ठीक, फिर ऐसे ही इन ट्राइंगल QOR में QR का स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर. ठीक, और इन QOS में QS का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर. ठीक है, PQ बाइसेक्ट RS. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OQ और OR इज इक्वल टू OS. ठीक है, देयरफॉर OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर और OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OS का स्क्वायर. अब इसको अब क्या है कि PR का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर. ठीक है, और QS का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, OQ का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर. अब इन दोनों को ऐड कर दो तो PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर. OR इज इक्वल टू OS हो गया.
तो OS का स्क्वायर प्लस ये OP का स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है। OQ ये तुम्हारा हो गया OS, OP की जगह हमने लिख लिया OQ, ठीक है। तो OQ तो 2OQ हो गया, और OR की जगह OS लिख लिया तो 2OS स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट OQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अब इन बाकियों को जोड़ लो, तो ये हो जाएगा PS का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर, और QR का स्क्वायर इज इक्वल टू OR का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। ठीक है, OP की जगह OQ लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा PS स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, QR स्क्वायर इस OP की जगह OQ लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2OQ स्क्वायर हो गया प्लस OR की जगह OS स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये 2OS स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया 2 ब्रैकेट OQ का स्क्वायर प्लस प्लस OS का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए, है ना। क्यों भाई, ये दोनों बराबर हो गए, तो इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड कर दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, और यहाँ से इसको सेट कर लिया, तो ये हो गया हमारे पास PR, ओहो, PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। ये हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अबे फोटो नहीं, पहले समझे कि नहीं समझे क्या किया मैंने, इधर से बैठा ही सब गणित।